दोस्तों, आपका मास्टर इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन करेंगे। और अपने बारे में अगर हम बता दें तो मैं 3 सब्जेक्ट में यूजीसी नेट क्लियर हूँ और आपको यहाँ पे 3 सब्जेक्ट के अगर पेपर 2 भी पढ़ाएंगे और पेपर फर्स्ट भी पढ़ाएंगे और आपको नेट यूजीसी और जेआरएफ क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा टेक्निक बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं जो नेट जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं। पेपर फर्स्ट जो है ये सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है, आपको पता ही है। जैसे इकोनॉमिक का हो, कॉमर्स का हो, इंग्लिश का हो या मैनेजमेंट का या किसी और सब्जेक्ट के लिए हो, आपको पेपर फर्स्ट देना होगा। ठीक है। इस पेपर में देखा जाए, पेपर फर्स्ट में पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों कंबाइन रूप एक ही टाइम में होता है, तो आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट भी करके चलना है। इस पेपर फर्स्ट में 10 यूनिट आपको दिया जाता है और इस लेक्चर में हम पूरा कंप्लीट ये बताएंगे कि कैसे इस 10 यूनिट का ब्रेकडाउन है और कितना क्वेश्चन हर यूनिट से आते हैं और कौन सा यूनिट मोस्ट स्कोरिंग होता है। तो चलिए सबसे पहला यहाँ पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक तरह से कह सकते हैं मोस्ट स्कोरिंग जो यूनिट फर्स्ट ही है। जैसा आपका जो पेपर फर्स्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट और स्कोरिंग यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड है। ये टीचिंग एप्टीट्यूड इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखा जाए एक तरह से जो हम एक्टिविटी करते हैं और उससे रिलेटेड है, यानी कि कह सकते हैं जो स्कोर करना इसलिए इसमें आसान होता है क्योंकि बेसिकली क्लास रूम एग्जाम्पल से रिलेटेड होता है और हम अगर क्लासरूम किए हैं तो ईजिली उसे एसेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए इसमें नेचर ऑफ टीचिंग ऐसा ब्रेकडाउन किए हैं जिसमें आपको सिस्टमेटिक प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी टू फैसिलिटेट लर्निंग, इंटरेक्टिव प्रोसेस बिटवीन टीचर एंड लर्नर के बीच में जो इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है वो। दूसरा ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन आता है जिसमें अंडरस्टैंडिंग लोअर लेवल, एप्लीकेशन लेवल जिसमें मिडिल लेवल होता है, स्किल डेवलपमेंट जिसमें क्रिएटिविटी हायर लेवल होता है। 3 लेवल में आपका बेसिकली टीचर का ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल सबसे लोअर लेवल होता है, उसके बाद उसका एप्लीकेशन, उसके बाद स्किल डेवलप करना उसके प्रति। ठीक है। उसके बाद देखा जाए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग जिसमें सब्जेक्ट सेंटर्ड होगा, लर्नर और सेंटर्ड बोथ दोनों के लिए, और प्लान्ड होगा जिसमें पर्पजफुल होगा और कंटिन्यूअस और इंफॉर्मेशन और इंस्पिरेशन और इंटरेक्टिव प्रोसेस होगा। उसके बाद देखा जाए इसमें ये ब्रेक डाउन है आपके सिलेबस का। तो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग क्या होता है, टीचर को कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, टीचर, लर्नर, कंटेंट, ऑब्जेक्टिव क्या है, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी क्या है जिसमें एड्स हो गए और इवैल्यूएशन हो गया, फीडबैक हो गया, ये सारे। उसके बाद देखा जाए लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जैसे एकेडमिक होना चाहिए, टाइप इसमें 4 टाइप का दिया है, सोशल और इमोशनल और कॉग्निटिव, जिसमें एकेडमिक हो गया, इंटेलिजेंस लेवल हो गया और अचीवमेंट और लेवल। एटीट्यूड इसमें सोशल में एटीट्यूड, बैकग्राउंड और पीयर बिहेवियर कैसा है। इमोशन में मोटिवेशन, इंटरेस्ट हो गया और मैच्योरिटी ये देखा जाता है। कॉग्निटिव में लर्निंग स्टाइल हो गया जिसमें विजुअल और ऑडिटरी हो गया और कैनेस्थेटिक हो गया, ये सब प्रोसेस होता है। गुड टीचिंग का जैसे नोइंग, लर्न, वेरिएशन। उसके बाद देखा जाए आपका तीसरा पार्ट होता है फैक्टर अफेक्टिंग टीचर। कौन कौन से फैक्टर ऐसे होते हैं जो टीचर को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें देखा जाए आपको टीचर रिलेटेड बेसिकली देखा जाए जो फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, तो उस टीचर का सब्जेक्ट मास्टरी कितना है वो सारा, और लर्नर रिलेटेड से देखा इंटरेस्ट लर्नर में है कि नहीं, मोटिवेशन और एटीट्यूड। लर्निंग इन्वायरमेंट क्या है, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल, और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर जो है जैसे पॉलिसीज और रिसोर्स, ये सब क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग है। मेथड ऑफ टीचिंग देखा जाए तो इसमें पहला जो मेथड ऑफ टीचिंग के लेक्चर है, लार्ज ग्रुप,
कॉस्ट इफेक्टिव होगा, जिसमें दूसरा डिस्कशन, टू वे डिस्कशन होगा, इनकरेज पार्टिसिपेशन, और डिमोन्स्ट्रेशन है, शोइंग हाउ थिंग वर्क, कैसे वर्क करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंक्वायरी जो होगा, हायर ऑर्डर थिंकिंग होगा, प्रोजेक्ट मेथड होगा, रियल लाइफ टास्क होगा, और लर्नर ऑटोनोमी होगा। टीचिंग एड में देखा जाए इसमें विजुअल होगा, जिसमें चार्ट, ग्राफ हो सकता है, मैप हो सकता है, ऑडियो जिसमें रेडियो, टैप, रिकॉर्डर, ये सब हो गया। ऑडियो विजुअल में टीवी हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, पीपीटी हो गया, कंप्यूटर और एलसीडी हो गया, ये सब। आईसीटी जो स्मार्ट बोर्ड हो गया, ई कंटेंट हो गया, एलएमएस हो गया, और एमओसीएस हो गया। और पर्पज़ क्या होना चाहिए, क्लियरिटी, रिटेंशन और इंगेजमेंट होना चाहिए। ये बेसिकली देखा जाए इवेल्युएशन सिस्टम क्या होगा, फॉर्मेटिव होना चाहिए, समेटिव होना चाहिए, नॉर्म रिफॉर्म्ड होना चाहिए, क्रिएटिएशन एंड रिफरेंस होना चाहिए, जिसमें कंटिन्यूअस असेसमेंट होगा, फीडबैक ओरिएंटेड, फाइनल असेसमेंट, एग्जाम और रिजल्ट ओरिएंटेड, और कंपैरिजन जिसमें एमंग स्टूडेंट के बीच में, अब कंपैरिजन विद फिक्स्ड स्टैंडर्ड के बीच में भी कंपैरिजन होना चाहिए। ये देखा जाए हमने फर्स्ट यूनिट को 6 पार्ट में डिवाइड किया। अगर देखा जाए हर यूनिट से लगभग एक तरह से फिक्स ही क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इसमें देखा जाए 50 क्वेश्चन आएंगे और हमें 10 यूनिट दिया है। हर यूनिट से 5 क्वेश्चन एक तरह से आता है। किसी यूनिट में 5-6 हो सकता है, किसी यूनिट में 4-5 हो सकता है। इस तरह से क्वेश्चन मतलब आते हैं। तो इस यूनिट में देखा जाए 5-6 क्वेश्चन लगभग आ ही जाते हैं। तो इस यूनिट में देखा जाए स्कोर करना बहुत आसान होता है, क्योंकि हम एक तरह से क्लासरूम एग्जाम्पल से रिलेटेड होता है। हमारे कोई भी क्लासरूम से रिलेटेड ये सारी बातें हो सकती हैं, ठीक है। तो इसमें हमने 6 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। इसी तरह से हम लोग 6 पार्ट में इसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट देखा जाए रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में सेकंड देखा जाए एक तरह से ये पार्ट जो है जेआरएफ और पीएचडी जो कर रहे हैं उनके लिए एक तरह से मास्टरी करना इस पार्ट में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड उसके लिए क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेआरएफ के लिए हो सकता है। तो टीचिंग के बाद सबसे हाई जो वेटेज यूनिट होता है वो कह सकते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड का। अब रिसर्च एप्टीट्यूड में सबसे पहला देखा जाए, इसमें भी हमने कई सेगमेंट में इसे डिवाइड कर दिया है अपने समझने के लिए और आपको समझाने के लिए इसे। तो पहला पार्ट देखा जाए रिसर्च एस्पेक्ट क्या है, जिसमें इसका मीनिंग क्या है, जिसमें मीनिंग क्या है इसका, सिस्टमेटिक इंक्वायरी टू डिस्कवर न्यू फैक्टर फॉर वेरीफाई ओल्ड फैक्टर, ठीक है, पहला ये है। दूसरा करेक्टरिस्टिक क्या है, करेक्टरिस्टिक इसमें एम्पेरिकल होगा, लॉजिकल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा और रिप्लिकेबल होगा, यूज फॉर साइंटिफिक मेथड। टाइप देखा जाए इसमें बेसिक होगा, अप्लाइड होगा, एक्शन रिसर्च होगा, क्वांटिटेटिव होगा, क्वालिटेटिव होगा और एक्सपेरिमेंटल और डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल होगा। तो ये देखा जाए पहला हमारा पास पार्ट था इसका यूनिट सेकंड का रिसर्च एस्पेक्ट क्या है और इसके मीनिंग क्या है, करेक्टरिस्टिक क्या है, इसके टाइप क्या है, ये हमने अभी देखा। नेक्स्ट टाइप देखा जाए स्टेप क्या है, स्टेप ऑफ रिसर्च। स्टेप ऑफ रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी ये स्टेप हमें अरेंज करने के लिए भी क्वेश्चन आता है। तो पहला देखा जाए सेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस क्या है, रिसर्च डिजाइन क्या है, डेटा कलेक्शन कैसा है और डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन क्या है, और उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग। उसके बाद देखा जाए थर्ड हमने इसमें पार्ट बांट दिया है मेथड ऑफ रिसर्च। मेथड ऑफ रिसर्च देखा जाए एक तो हम लोग क्वांटिटेटिव मेथड होता है जिसमें न्यूमेरिकल, स्टैटिक और मेजरेबल आउटकम होता है। क्वालिटेटिव में जिसमें इंटरव्यूज हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, केस स्टडी। एक्सपेरिमेंटल में कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप हम लोग देखते हैं। तो देखा जब मेथड ऑफ रिसर्च में 3 तरह के टाइप हो गया, एक क्वांटिटेटिव हो गया, दूसरा क्वालिटेटिव हो गया, तीसरा एक्सपेरिमेंटल हो गया जिसमें कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं। नेक्स्ट देखा जाए इसमें दूसरा पार्ट रिसर्च एथिक्स क्या है, निश्चय। अब देखा जाए नो प्लेगरिज्म होना चाहिए, प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए, मतलब इधर उधर से चोरी करके आपको नहीं रखना होगा। हॉनेस्टी इन डेटा कलेक्शन और रिपोर्टिंग में प्रॉपर
सिटेशन और एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए। फिफ्थ पार्ट इसमें देखा जाए पेपर, आर्टिकल, वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और सिम्पोजियम। अब इसमें देखा टर्म मीनिंग और पेपर ये सब क्या है। सबसे पहले पेपर में देखा जाए राइटिंग रिसर्च डॉक्यूमेंट। आर्टिकल क्या होना चाहिए, पब्लिश शॉर्ट रिसर्च पेपर जिसमें जर्नल में आपको करना होगा। वर्कशॉप क्या स्किल बेस्ड हैंड ऑन एक्टिविटी होता है। सेमिनार क्या प्रेजेंटेशन, ऑडियंस इंटरेक्शन, ये सब आपको देखना होता है। कॉन्फ्रेंस में इसमें लार्ज एकेडमिक गैदरिंग होगा और मल्टीपल सेशन होते हैं। और सिम्पोजियम में क्या हो, डिस्कशन ऑन सिंगल टॉपिक बाय एक्सपर्टीज। तो देखा जाए इसके बाद आपको 6 पार्ट इसमें आ जाएगा, थीसिस राइटिंग और करेक्टरिस्टिक और फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखा जाए करेक्टरिस्टिक में क्या ऑर्डर्स हो गया, डॉक्यूमेंटेड हो गया और स्ट्रक्चर्ड हो गया, रेफरेंस हो गया इंक्लूड। इसमें फॉर्मेट में टाइटल होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट क्या आ गया, इंट्रो, रिव्यू, मेथड, रिजल्ट, डिस्कशन और कंक्लूजन, रेफरेंस क्या है, अपेंडिक्स क्या है, ये फॉर्मेट में रहता है। तो देखा जाए हमने इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया था, सेकंड यूनिट जैसे फर्स्ट यूनिट को डिवाइड किया था। तो इसमें से भी देखा जाए 6-7 क्वेश्चन आपको बेसिकली मिल जाता है। और नेट के साथ जो जीआरएफ का टारगेट है तो ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको आगे भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब थर्ड यूनिट इसमें देखते हैं। थर्ड यूनिट क्या है, रीडिंग और कंप्रहेंशन क्या है। रीडिंग कंप्रहेंशन में देखा जाए ए पैसेज विल बी गिवन, जिसमें क्वेश्चन टू टेस्ट और कंप्रहेंशन इंटरप्रिटेशन रहेगा और इन्फ्रेंस रहेगा, ये बेसिकली उसमें रहता है। तो इस यूनिट में आता है एक पैसेज जिसमें बेसिकली 5 क्वेश्चन रहते हैं। ये पूरे इंग्लिश लैंग्वेज बेस होता है और टॉपिक जनरल नॉलेज, ह्यूमैनिटी, साइंस कुछ भी हो सकता है इसमें। और इसको करना बहुत आसान होता है अगर हम रेगुलर कुछ प्रैक्टिस करते रहें। तो इसमें फिर फोकस क्या करना, मेन आइडिया, टोन, एजम्पशन क्या है, आर्गूमेंट क्या है, ये आपको फोकस करना होता है। फोर्थ यूनिट देखा जाए कम्युनिकेशन का यूनिट आता है। कम्युनिकेशन के बेस से क्वेश्चन आते ही हैं। तो इस पे देखा जाए इसका एस्पेक्ट और नेचर क्या है। नेचर देखा जाए प्रोसेस ऑफ शेयरिंग आइडिया, फीलिंग, इन्फॉर्मेशन है। करेक्टरिस्टिक क्या है, टू वे, कंटिन्यूअस, सिंबॉलिक और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। टाइप देखा जाए कम्युनिकेशन वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन, विजुअल और फॉर्मल और इनफॉर्मल होगा। बैरियर देखा जाए कम्युनिकेशन के बैरियर, कई बैरियर हो सकते हैं, हम लोग डिवाइड करेंगे जब इसका क्लास करेंगे। तो इसमें देखा जाए हम अभी के लिए फिजिकल और साइकोलॉजिकल और सिमेंटिक और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन में देखा है क्लियरिटी, फीडबैक, आई कॉन्टेक्ट और अप्रोप्रिएट ऐड होना चाहिए, एंगेजमेंट होना चाहिए, ये सब इसके हैं। तो इससे देखा जाए कम्युनिकेशन वाले पार्ट से भी 4-5 क्वेश्चन आपको आ ही जाते हैं, एक तरह से फिक्स ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आते हैं, फिफ्थ पार्ट जो मैथमेटिकल, एक तरह से मैथमेटिकल रीजनिंग एटीट्यूड होता है और रीजनिंग और इंक्लूड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहला देखा जाए इसमें मैथ वाला पार्ट, जिसमें देखकर एक तरह से स्टूडेंट डर जाता है जो मैथमेटिक्स का नहीं, बट एक्चुअली में देखा जाए ये यूनिट सबसे स्कोरिंग होता है और इसमें गलत भी कम होता है। एक बार आपने इसे पढ़ लिया तो आपका सॉलिड हो जाता है। इसमें 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है, 5 क्वेश्चन तो आता है। जैसे इसमें कुछ सिलेबस है, जैसे नंबर सीरीज का है, लेटर सीरीज हो गया और कोडिंग डिकोडिंग हो गया, और जो रिलेशनशिप आता है जैसे ब्लड रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, और क्लासिफिकेशन आ गया, ऑड वन आउट, इस तरह से आपका आ जाता है इसमें क्वेश्चन कि नहीं। तो आगे चलते हैं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में स्ट्रक्चर ऑफ आर्गूमेंट, जिसमें परमिसेस होगा, कंक्लूजन होता है ऐसा। और लॉजिक रीजनिंग भी एक तरह से स्कोर अच्छा ही होता है। और डिडक्टिव रीजनिंग होगा जिसमें जनरल होगा, पर्टिकुलर जिसमें ऑलवेज वैलिड होगा, इंडक्टिव रीजनिंग जिसमें पर्टिकुलर और जनरल जिसमें प्रोबेबल, और एनालॉजी भी होता है जिसमें रिलेशन बिटवीन 2 आइटम। क्लासिफिकेशन वाले भी आ जाते हैं क्वेश्चन, और इसमें लॉजिकल डायग्राम भी आ जाता है जैसे वेन डायग्राम, और एनालिटिकल रीजनिंग आ जाता है, इंडियन लॉजिकल जिसे न्याय फिलॉसफी भी बोला जाता है। तो इस तरह से आपको इसमें से भी एक तरह से 5-6 क्वेश्चन आ जाता है। तो 5 क्वेश्चन तो लगभग हमने बताया
हर सेगमेंट से आता है, इसलिए 10 सेगमेंट है, 10 यूनिट, तो आपको 50 क्वेश्चन इसमें से मिल जाते हैं, 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखा जाए यूनिट 7 में डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसे हम लोग DI शार्ट में बोलते हैं। DI में मेनली फोकस होता है, देखा जाए किस पार्ट में, टेबुलर डेटा हो गया, बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, परसेंटेज, एवरेज, डेटा कंपैरिजन और एक्यूरेसी और अप्रॉक्सीमेशन, ये सब आते हैं। जैसे स्कोर फॉर डेटा, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी हो गया, एक्विजिशन हो गया, सर्वे और क्वेश्चनर हो गया, क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव हो गया, जिसमें टेबल, बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, लाइन ग्राफ हो गया और मैपिंग, ये सब इस यूनिट में आ जाते हैं, 7 यूनिट में। अब देखा जाए 8 यूनिट में जो है, इसमें ICT है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें एक तरह से हम कंप्यूटर वाला पार्ट कह सकते हैं। और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर स्टोरेज, प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें एडवांटेज क्या है, फास्ट, इंटरेक्टिव, डेमोक्रेटाइज लर्निंग हो गया, एक्सेसिबिलिटी हो गया, डेटा डिसएडवांटेज, डिस्ट्रक्शन, साइबर क्राइम, डिजिटल डिवाइड, ये सब आपको पढ़ना होगा, ठीक है। और इसमें ई-लर्निंग हो गया, MOOC हो गया, LMS हो गया, ऑनलाइन इवेल्युएशन हो गया, बेसिक इंटरनेट, जिसमें WWW हो गया, URL, STP और HTTPS हो गया, ईमेलिंग, जिसमें to, CC, BC, अटैचमेंट, सब्जेक्ट, ये सब आपको थोड़ा सा बेसिकली कह सकते हैं, कंप्यूटर, वायरस, सॉफ्टवेयर, ये सब का नॉलेज होना चाहिए। और इसमें बेसिकली लिस्ट जो होता है, जैसे स्वयं लिस्ट हो गया, SYAM हो गया, MOOC हो गया, N लिस्ट हो गया, ये सब आपको इस यूनिट में पढ़ना होता है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें से भी देखा जाए 4 या 5 क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। उसके बाद आते हैं 9th यूनिट, जो पीपुल एंड इन्वायरमेंट है। और ये देखा जाए इन्वायरमेंट वाले एक तरह से यूनिट है, जिसमें स्टैटिक भी आता और कुछ करंट अफेयर के दोनों से इंक्लूड रहता है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहला देखा जाए, इसको हमने भी 5 सेगमेंट में बांटा है, जिसमें पीपुल, इन्वायरमेंट, इंटरेक्शन है, इंटरडिपेंडेंस क्या है, ये सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, जिसमें एयर पॉल्यूशन, वाटर, सॉइल, नॉइज और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन की बात करेंगे। और पॉल्यूटेंट, जिसमें इम्पैक्ट, डिजीज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, क्लाइमेटिक चेंज, ये सब बात करेंगे। नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, फॉसिल फ्यूल हो गया। और नेचुरल हैजार्ड्स, इसमें मिटिगेशन हो गया, एर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब। इसमें से बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, कार्बन क्रेडिट क्या है, कार्बन सिंक क्या है, और इन्वायरमेंटल एक्ट क्या है, पॉलिसी इंडियन और ग्लोबल दोनों हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो इसमें से भी एक तरह से 9th यूनिट में 5 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं। लास्ट यूनिट जो 10th यूनिट है, ये हायर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड यूनिट है, ठीक है। तो इस यूनिट में देखा जाए, ये पेपर 1 का एक तरह से लास्ट यूनिट है, जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया की बात करता है। इसमें आपको टॉपिक इंक्लूड रहेगा, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न एजुकेशन, रिपोर्ट एंड कमीशन, जैसे कोठारी कमीशन NEP के लिए आया, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी और 2020, ऑनलाइन एजुकेशन इनिशिएटिव, वैल्यू एजुकेशन, गवर्नमेंट पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन, NAC हो गया, NIRF रैंकिंग हो गया, और रेगुलेटरी बॉडी हो गया, जिसमें UGC हो गया, AICT हो गया और NCTE हो गया। ये सब से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे गवर्नेंस क्या है, UGC, AICTE हो गया, NAC हो गया और NBA हो गया, और पॉलिटी एजुकेशन एट कॉन्करेंट लिस्ट शेयर्ड बाय सेंटर एंड स्टेट, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, जिसमें यूनिवर्सिटी, ऑटोनोमस कॉलेज हो गया, रिसर्च इंस्टीट्यूट, टाइप ऑफ एजुकेशन, जिसमें फॉर्मल हो गया, स्कूल कॉलेज वाले, डिस्टेंस ऑनलाइन हो गया, इग्नू हो गया, स्वयं हो गया, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल हो गया, इंजीनियरिंग, मेडिकल लॉ हो गया, जनरल ह्यूमैनिटीज हो गया, सोशल साइंस हो गया, और वैल्यू एजुकेशन, जिसमें इथिक्स और मोरल वैल्यू ये हो गए। तो देखा जाए एक तरह से हम अभी जो बात किए, इसमें टोटल जो क्वेश्चन आना है आपको इस पार्ट से, वो क्वेश्चन का नंबर 50 रहेगा। और इसमें कितने हैं, 10 सेगमेंट है, 10 यूनिट।
हमने कवर किया, सिलेबस डिस्कस कर लिया। और इसमें देखा जाए अगर हमें ये 1 क्वेश्चन 2 मार्क का होता है तो ये 100 मार्क का पूरा हो गया, ठीक है। और देखा जाए इसमें कोई निगेटिव क्वेश्चन तो नहीं होता है, मतलब निगेटिव मार्किंग, और आपको लगभग 1 घंटे में ये करना होता है, ठीक है, क्योंकि एक ही साथ पेपर होता है तो आप कैसे भी मैनेज कर सकते हैं। और देखा जाए हमने जो भी डिस्कस किया उसमें ऑलमोस्ट 4 to 5 क्वेश्चन यानी कि हर सेगमेंट में आ रहे थे, तो 4 से लेकर 6 कह सकते हैं क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। और इसमें देखा जाए मोस्ट स्कोरिंग जो यूनिट का पार्ट है, जैसे टीचिंग हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, DI हो गया, और मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, और ICT, ये बहुत ही स्कोरिंग है। तो देखा जाए बाकी आप यूनिट छोड़ देते हैं, तो इसलिए दोस्तों हम इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक हम सबसे पहले यहाँ पे करेंगे वो 9th यूनिट हम लोग स्टडी करेंगे। और उस 9th यूनिट को सबसे पहले हम 3 पार्ट में उसे सेगमेंट में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, और फिर उसके तीनों पार्ट का कंबाइन रूप से MCQ जो आपके टॉपिक फंडामेंटल क्लियर करने के लिए, और PYQ पूरा कवर होगा, जो आप कह सकते हैं कि 2014 से लेकर 25 तक के सब क्वेश्चन हम कवर करेंगे, एक यूनिट लेकिन स्टडी करेंगे। तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, जिससे हम आपके लिए एक अच्छे कंटेंट लाते रहें। थैंक यू वेरी मच।